मेरी के लिए माइन का यूज करते हैं। तो क्या आप जब ये कहोगे कि मेरी कार है तो आप क्या बोलोगे कि दिस इज माइन कार, ये बोलोगे क्या? तो ये गलत हो जाएगा वाक्य, ठीक है, क्योंकि पोजीशनिंग गड़बड़ हो गई। अब समझो माइन जो है वो क्या है, क्यों है और किस लिए इस्तेमाल होता है। माइन का मतलब भी जो होता है वो मेरा, मेरी, मेरे होता है। इन तीनों के ही जगह पर माइन का इस्तेमाल हो सकता है। अब आपको लगेगा कि फिर दो शब्दों की जरूरत क्यों, माई तो ऑलरेडी बता दिया। तो समझो माइन जो है वो एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये इस्तेमाल होता है जब वाक्य में आप एक मालिकाना हक जताना चाहते हैं, जब आप उस चीज के ऊपर अपने मालिकाना हक जताते हुए उसको पूरी गहराई से बोलते हैं। जैसे ये फोन मेरा है, ये फोन मेरा है, ठीक है। तो आप की आवाज में एक मालिकाना हक होता है कि मेरा है, मतलब आप मालिक हो ना भाई उस फोन के। ऐसा तो नहीं है कि घर पे सब यूज करते हैं, आप मालिक हो उस फोन के। ये जब आप कहना चाहते हो तो आपको माई का नहीं माइन का इस्तेमाल करना चाहिए। दिस फोन इज माइन, दिस फोन इज माइन। जब किसी चीज, वस्तु या किसी भी चीज पर आप मालिकाना हक जताते हुए बात करना चाहते हैं तो आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, माइन का यूज करेंगे, ठीक है, MINE। और पोजीशनिंग जो है, पोजीशनिंग से संबंधित जो मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आपको वाक्य के अंत में लगा हुआ दिखेगा। एक्चुअली हमेशा ही आपको वाक्य के अंत में ही लगा हुआ दिखेगा, ठीक है। और आपको भी अंत में ही लगाना है। लगा हुआ दिखेगा मतलब क्या, आपको लगाना है क्योंकि आप बोलोगे अंग्रेजी, है ना। चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है वी। वी का मतलब क्या होता है? वी एक ऐसा शब्द है जो आप हम लोग, हम सब, ये जब आप हिंदी में यूज कर रहे हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग, हम सब, इसका मतलब क्या होता है पहले इसको तोड़ के समझो। जब आप कहते हैं कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, मान के चलो ये बोल रहे हो कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहां पर हम लोग कौन है? क्या आपके अलावा जो है वो है, या आपको मिला करके जो सब है वो है? तो आपको मिला करके है ना, आपको मिला करके सारे लोग हैं। तो जब आप इंक्लूडेड हो उस ग्रुप में तो आप हम लोग का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब आप भी हैं वहां पर, है ना। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। फिर है अस। क्या है? अस। इसका मतलब होता है हमें। इसका मतलब क्या होता है? हमें। तो इसे हमें दे दो, क्या कहते हैं? इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस, ठीक है। यहां पर आप जब भी अस का इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब आपको समझना होगा कि जब आप हम का यूज करते हैं या हमें का यूज करते हैं या हम लोग का यूज करते हैं तो उसके लिए तो वी भी है। तो फिर दोनों में क्या फर्क है? अलग अलग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? दो वर्ड क्यों? इतना अभी एक ही वर्ड के लिए दो दो वर्ड अंग्रेजी में आने लगा, ऐसा नहीं है। वी जो है वो एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है, जो सब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है। और अस जो है वो एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है। क्लियर हो गई बात? आगे बात समझे भाई। इतना डीप नॉलेज ना मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। इसीलिए बोलती हूँ बार बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है इतनी सारी। क्योंकि पता है मुझे सबसे बढ़िया बात आप लोगों की पता है क्या है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से इतना प्यार करती हूँ? आप लोग जो मुझे कमेंट करते हो, जो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो, जो मुझे टेलीग्राम पर आप लोग मैसेज करते हो, फेसबुक पर मैसेज करते हो, आप जो लिख करके क्वेश्चंस भेजते हो ना, मुझे वो सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये क्या तगड़ा क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे ने, है ना। जो भी है, मतलब आपकी जो भी एज ग्रुप हो, मेरे लिए तो आप स्टूडेंट ही हो, ठीक है, कि क्या तगड़ा क्वेश्चन पूछा है। अब इसके ऊपर क्लास तो बनती है। ये अस और वी वाला जो क्वेश्चन है वो हाल फिलहाल में किसी ने कमेंट किया था, मुझे नाम नहीं याद है, आई एम सो सॉरी, लेकिन किसी ने कमेंट किया था। मैंने भी उस दिन सोच लिया कि अब अगले क्लास में मैं इसको बताऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, ये तो मैंने कभी बताया ही नहीं कि क्यों यूज होता है। तो चलो आज की क्लास में वो भी बता दिया कि अस और वी में क्या फर्क होता है, क्यों दो अलग अलग हैं, हम लोग, हम सब, इसके लिए क्यों दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है यू, जिसका इस्तेमाल होता है तुम, आप, तू, इन तीनों के जगह पर, ठीक है। हिंदी में चाहे तुम का यूज करो, चाहे तू का यूज करो, चाहे आप का यूज करो, आपको अंग्रेजी में यू का ही इस्तेमाल करना है। अब मुझे ये बताने की जरूरत है क्या कि तुम का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? चलो बता देती हूँ। तुम का इस्तेमाल जो है आप दोस्तों के लिए करते हैं,
आप छोटे भाई बहनों के लिए करते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ तो तू का इस्तेमाल छोटे भाई बहनों के लिए किया जाता है, और आप का इस्तेमाल आप बड़ों के लिए करते हैं, किसी अजनबी के लिए करते हैं, जिसको आप रिस्पेक्टफुली कुछ बोलना चाहते हैं उसको करते हैं। ठीक है, तो आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तू कैसा है, हाउ आर यू। इसका इस्तेमाल जो है दोस्तों के लिए भी हो जाता है मेनी टाइम्स, है ना। फिर अगला शब्द है तुम्हारा। ठीक है, अब यू का इस्तेमाल जब हम लोग कर रहे हैं तुम, आप, तू तीनों के लिए, तो योर जो है वो भी तो यू से बना हुआ है, राइट। यू भी जो है, योर भी जो है उसी का एक्सटेंडेड है। तो इसके लिए क्या ये तुम्हारा चलेगा सिर्फ, नहीं। आपका, आपकी, आपके, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरा, तेरी, है ना, इन सब के लिए आप योर का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ढेर सारे हिंदी के वर्ड्स, लेकिन उन सब के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड जो कि है योर। तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। आपका नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। तेरा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगले शब्द की बात करेंगे जो कि है ही। ही का इस्तेमाल वह के जगह पर तो होता ही है, उसे के जगह पर भी होता है। ठीक है, बहुत सारे वाक्यों में होता है। नॉर्मली जो स्टोरी रीडिंग वाले होते हैं ना, आपने स्टोरी रीडिंग की मेरी क्लास अगर देखी होगी तो उसमें आपको दिखा होगा, है ना। मैंने बताया भी है कि देखो यहाँ पर ही जो है वो उसे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ना कि वह के तौर पर। स्टोरी रीडिंग की क्लास अगर और चाहिए ना तो कमेंट करके मुझे बताओ, बढ़िया बढ़िया टॉपिक है। टॉपिक भी बताओ यार कमेंट में, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक पे स्टोरी रीडिंग में लेकर के आऊं, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है उस क्लास में। चलो वापस आते हैं इस क्लास में। ही का मतलब जो है वह या उसे इस्तेमाल होता है, और ये पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। पुरुष, लड़का, मेल जो कह लीजिए, आप इसके लिए जो है ही का इस्तेमाल करेंगे। मतलब इनके बारे में जब भी आप बात करेंगे, उल्लेख करेंगे इनका, तो आप ही का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग। अब देखो यहां पर समझो, हिंदी में कहा वह जा रहा है तो ये तो साफ हो गया, लड़के की बात हो रही है। अंग्रेजी में ये साफ करने के लिए ही का इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी में जैसे ही आपने ही लगाया, ये क्लियर हो गया कि आप लड़के की बात कर रहे हैं। फिर बात करेंगे, अगर यही वर्ड, अगर लड़के की बात तो हो गई, लड़की की बात करनी हो तो क्या करेंगे, तो हम शी वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, ये भी इस्तेमाल होता है वह या उसे के जगह पर, लेकिन ये फीमेल यानी कि महिला के लिए यूज किया जाता है। महिला, लड़की, फीमेल जो कह लो, इनके लिए इस्तेमाल करता है। जैसे आप हिंदी में कहोगे तो समझ जाओगे ना कि वह जा रही है, तो आप समझ गए कि हाँ भाई हिंदी में तो यही है, चलो जा रही है मतलब लड़की की बात हो रही है। अब अंग्रेजी में समझाने के लिए शी का इस्तेमाल कर लेना, शी इज गोइंग। क्लियर हो जाएगा कि आप लड़की की बात कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसे या उसको अगर आप कह रहे हैं वाक्य में, और ये कह रहे हैं आप किसी पुरुष के लिए, तो आपको हिम का इस्तेमाल करना होगा, HIM, हिम का। जैसे आप कहेंगे उसे बुलाओ, कॉल हिम, और ये उसे कौन है, ये कोई लड़का है, कोई मतलब मेल है, कोई पुरुष है, तो कॉल हिम, उसे बुलाओ। अब एक और वर्ड है मेल से संबंधित, जो कि इस्तेमाल होता है उसका या उसकी के जगह पर। जैसे कहते हैं ना, ये उसका कार है, ये उसकी कार है, ये उसका मोबाइल है, ये उसी का घर है। अगर ये सारे लाइंस आप किसी पुरुष के लिए बोल रहे हैं तो आपको हिज का इस्तेमाल करना है, HIS, हिज। ठीक है, जैसे कहेंगे ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस, और यहां पर हिज जो है वो कौन है, वो आपका कोई मित्र है जो कि लड़का है। ठीक है, अब सेम बात क्या हो जाएगी, लड़की के लिए क्या इस्तेमाल होगी, लड़के के लिए भी तो होगी ना, तो वो मैं आगे आपको बताती हूं। फिलहाल देख लीजिए। अब जब आप कहते हैं वे लोग, वे सब, या ये लोग, तो इस्तेमाल होता है शब्द दे का, THEY, दे। क्या इस्तेमाल होता है, दे। जैसे कहेंगे वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। अब समझो वी क्या था, हम लोग थे, जहां पर आप इंक्लूडेड थे। अब आप कह रहे हो वे, जहां पर आप इंक्लूडेड नहीं है, आप नहीं है, बाकी सब है उस ग्रुप में। ठीक है, आप जब इंक्लूडेड नहीं हो तो वे लोग, वे सब, है ना, दे आर गोइंग। फिर है देम, THEM, देम, जिसका मतलब होता है उन्हें। देम का मतलब क्या होता है, उन्हें। जैसे उन्हें बुलाओ, कॉल देम, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। अब ये आप किससे बोलोगे, ये सीधे आप उनसे तो नहीं बोल रहे हो, नहीं तो आप बोलते कह रहे आप लोग सब इधर आइए, यू ऑल का इस्तेमाल करते। क्लियर, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं देम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम हैं,
हमारे सामने एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि उन्हें बुलाओ, तो उसको कैसे बताएंगे किसको बुलाने के लिए बोल रहे हैं। इसीलिए यहां पर काम आता है वर्ड देम का। जब आप उस व्यक्ति को, आप हैं, वो व्यक्ति है और एक कोई ग्रुप है ना, तो आप कहते हैं उन्हें बुलाओ, कॉल देम। फिर है हमारा, आवर वर्ड का यूज होता है। हमारा, हमारी, हमारे, ये जो सीरीज है इसकी जगह पर हिंदी में, अंग्रेजी में यूज होता है, इसके हिंदी की जगह पर अंग्रेजी में यूज होता है आवर। जैसे आप कहते हैं ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, आप इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। हमारा घर है, ये आपकी बिलोंगिंग को दिखा रहा है, आप बता रहे हो ना कि ये चीज हमारी है ना, ये घर हमारा है, आप इंक्लूडेड हो और आपकी बिलोंगिंग को बता रहा है, तो आवर वर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद है आवर्स। अब देखो आवर के साथ एस लग गया, ये हो गया एक पॉजेसिव वर्ड, मतलब इसका भी सेम रहा, हमारा, हमारी, हमारे, मतलब सेम, लेकिन फिर आवर्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगेन सेम लॉजिक, जब आप पॉजेसिवली किसी चीज के बारे में बोलते हैं हक जताते हुए कि हमारा है, बिल्कुल हमारा है, ये घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स, ये घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। अगेन इसकी प्लेसमेंट देख लीजिएगा, वाक्य के एंड में होती है। अब मैं बताऊं आपको, जब मैंने बताया कि मेल के लिए हिम और हिज का यूज होता है, अब हर यानी कि अगर महिला की बात करनी हो, फीमेल की बात करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास है शब्द हर, HER, हर। उसे या उसको अगर आप वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो तो हर वर्ड का अंग्रेजी में इस्तेमाल करना है। और हर के लिए याद रखिएगा, जैसे ही वाक्य में हर वर्ड का इस्तेमाल हुआ, ये वाक्य क्लियर हो गया कि ये लड़की के लिए है, महिला के लिए है, फीमेल के लिए, ठीक है। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हर, तो ये जिसको आप बोल रहे हो, जिसके लिए, वो एक लड़की है ना। आप मान लो अपने ऑफिस के बंदे को बोल रहे हो जो आपके अंडर है कि रश्मि को बुलाओ, ठीक है, तो रश्मि क्या है? एक लड़की है, तो आप कहोगे कॉल हर, कॉल हर, राइट। अब उसी की जगह पर जब आप कहते हो उसकी बिलोंगिंग के बारे में बात करोगे, ठीक है, उसका, उसकी, जैसे ये उसकी कार है, ये उसका पेन है, ठीक है, तो भी आप हर वर्ड का ही यूज करोगे, राइट। इंग्लिश में सेम रहेगा, ओके। जैसे ये कार उसकी है या ये उसकी कार है, दिस इज हर कार, ये उसकी कार है, दिस इज हर कार। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है मैं खुद। मैं खुद इस्तेमाल होता है माई और सेल्फ। देखो सेल्फ का मतलब ही होता है खुद, ठीक है। सेल्फ का मतलब क्या होता है? सेल्फ का मतलब होता है खुद। और जब यहां पर क्या लगा? माई लगा, तो माई का मतलब क्या हो गया? अपने बारे में बात हो रही है। माई का मतलब क्या हो गया? अपने बारे में बात हो रही है, तो हो गया ना माई सेल्फ, हो गया माई सेल्फ। जैसे मैंने यह खुद के लिए खरीदा है, आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। मैंने ये खुद के लिए खरीदा है, आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। फिर है आवर सेल्व्स। आवर पढ़ा, उसके बाद सेल्व्स, हम खुद, आवर सेल्व्स ये वर्ड है, ठीक है। अब देखो आप यहां पर बात कर रहे हो अपनी, और आपके साथ कुछ और भी लोग हैं, और वहां पर आप काम की बात कर रहे हो। जैसे हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। हम खुद करते हैं, आवर सेल्व्स, ठीक है। फिर है योर सेल्फ, तुम खुद या आप खुद या तू खुद, ठीक है, तुम खुद या आप खुद। अब देखो सेल्फ का मतलब क्या बताया? खुद बताया ना। आगे तुम योर लगाओ, माई लगाओ, हिम लगाओ, हर लगाओ, उसका तो एग्जिस्टिंग जो मीनिंग है वो रहेगा और खुद लग जाएगा। जैसे योर सेल्फ हुआ तो तुम खुद हो गया, आप खुद हो गया, तू खुद हो गया, ठीक है। जैसे आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ। आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ। फिर अगला है हर सेल्फ। अब जाहिर सी बात है, हर वर्ड का इस्तेमाल जो होता है वो किसके लिए होता है? महिला के लिए होता है। तो हर सेल्फ का इस्तेमाल भी किसके लिए होगा? महिला के लिए होगा। सेल्फ लग गया, वह खुद, ठीक है। ये उन्होंने खुद किया, शी डिड इट हरसेल्फ। ये उन्होंने खुद किया, शी डिड इट हरसेल्फ। फिर है इट। इट का मतलब होता है यह। इट वर्ड का मतलब क्या होता है? यह संभव है, इट इज पॉसिबल। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। अगला शब्द है इट्स, जिसका मतलब होता है इसका। क्या मतलब होता है? इसका। जैसे कहते हैं इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। आगे बढ़ते हैं। ये है इट्स।
और ये इट्स कैसे अलग है बाकी से, इसके पिछले वाले से? इसमें अपॉस्ट्रोफी लगी हुई है और पिछले वाले में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगी हुई थी। अपॉस्ट्रोफी जिसमें लगी हुई है ये टूट करके बनता है इट इज, ये बना ही है इट इज से, ठीक है। मतलब इट इज जब जुड़ा है तो इट्स बना है, अपॉस्ट्रोफी वाला इट्स बना है, जिसका मतलब होता है यह है, करंट परिस्थिति को बता रहा है, यह है। जैसे बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। अब इट के साथ भी सेल्फ लगता है, इट का मतलब क्या होता है? यह, तो खुद हो जाएगा यह खुद। जैसे इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। अगला शब्द है देखो, देयर, THEIR, देयर, जिसका मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। और ये किसी और की बिलोंगिंग, किसी और के कोई चीज के बारे में बताने के लिए यूज होता है। जैसे ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। आगे बढ़ते हैं, देयर्स अगला वर्ड है, ये उनका, उनकी, उनके, इन तीनों के जगह पर यूज होगा। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये देयर है और ये देयर्स है, वही सेम डिफरेंस है। ये पॉजिटिवनेस को दिखाता है, मालिकाना हक को दिखाता है। जैसे कहते हैं ये फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स, दिस डिसीजन इज देयर्स। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है देमसेल्व्स, देमसेल्व्स। अच्छा यहाँ पे सेल्फ नहीं लगेगा, ठीक है। आवर के साथ सेल्व्स लगता है, देम के साथ सेल्व्स लगता है। सेल्फ लगता है जब सिंगुलर हो, आप किसी सिंगल की बात कर रहे हो, और आवर में भी और देम में भी आप मल्टीपल लोगों की बात करते हो, एक से ज्यादा लोगों की बात करते हो, इसीलिए सेल्फ जो है वो सेल्व्स बन जाता है, ठीक है। देमसेल्व्स मतलब वे खुद, वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं, दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स। क्योंकि यहाँ पर देखो सेल्फ से एक बंदा साफ नहीं करता, वे सारे करते हैं, अपना खुद ही साफ कर लेते हैं वो घर, है ना। तो एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो देमसेल्व्स यहाँ पर यूज होगा, दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स। आगे बढ़ते हैं, अगला है नाम। जैसे मैं बताती हूँ ना आपको कि इसका इस्तेमाल ये के साथ होगा, फिर आई, ही, शी, इट और नेम्स के साथ होगा। तो ये नेम्स से मेरा मतलब होता है नाम। की बात हमने करी तो डज को नहीं भूल सकते हैं, ये ऐसे जिस तरीके से पढ़ा रही हूं वैसे ही ध्यान रखना, ठीक है। तो डू की बात हमने करी तो डज को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि डज जो है वो इस्तेमाल कहां पर होता है पहले वो बताऊंगी अभी डज के बारे में, ठीक है। क्योंकि डू का इस्तेमाल जो है वो लिमिटेड है आई, यू, वी, दे में, लेकिन हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो तो ज्यादा है, वो ज्यादा है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए हमारे पास है डज, जिसका इस्तेमाल आपको ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करना है। पहले ये समझ लो कि कैसे डू से डज जो है वो अलग है, प्रेजेंट में होते हुए भी दोनों जो शब्द हैं वो कैसे एक दूसरे से अलग है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने एप्लीकेशन के बेसिस पे अलग हैं, मतलब वो किसके साथ इस्तेमाल होंगे, किसके साथ नहीं होंगे, इसके बेसिस पे ये दोनों एक दूसरे से अलग है। मतलब क्या होता है डज का? मतलब होता है करता है, और क्वेश्चन में अगर पूछे तो क्या ता है या क्या ती है, ये इसका मतलब हो जाता है। इस्तेमाल देखेंगे, क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। वह अपना गृह कार्य करता है, ही डज हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य करता है, ही डज हिज होमवर्क। क्लियर? दो शब्द क्लियर हो गए। अब तीसरा देखो, तीसरा है इज, जिसका मतलब होता है। काफी एक्सटेंसिव वाक्यों में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त हमें कंफ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूजन होनी लाजमी है, क्योंकि आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हो, तो ये बहुत आम कंफ्यूजन है जो होती है। तो घबराओ नहीं, बस मेहनत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। इसका मतलब होता है, और इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। किसके साथ होता है? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इसका इस्तेमाल हो जाता है। जैसे वह एक डॉक्टर है तो कहेंगे ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है कहेंगे ही इज अ डॉक्टर। वह लिख रही है कहेंगे शी इज राइटिंग, वह लिख रही है, शी इज राइटिंग। अगला शब्द है एम, जिसका मतलब होता है हूं, और इसकी सबसे प्यारी बात क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है। तो रूल कुछ खास याद रखने की जरूरत हमें पड़ती नहीं है। आप कहते हैं मैं एक शिक्षक हूं, इसको ट्रांसलेट करेंगे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग। अगला शब्द है आर, जिसका मतलब होता है। ध्यान रखिएगा, अभी भी प्रेजेंट वाले वाक्यों को ही कर रहे हैं,
याद है ना, प्रेजेंट में ही ये शब्द इस्तेमाल होंगे, जो भी अभी करा रही हूं प्रेजेंट वाला बता के, वो प्रेजेंट में ही इस्तेमाल होंगे। तीसरा शब्द है हमारे पास आर, जिसका मतलब होता है हैं। इसका इस्तेमाल यू वी दे तीनों के साथ होता है, और इस्तेमाल देख लेंगे। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। आप इंतजार कर रहे हैं, यू आर वेटिंग। आप इंतजार कर रहे हैं, यू आर वेटिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारे पास हैव, जिसका इस्तेमाल कुल 2 तरीकों से होता है। एक मेन वर्ब के तौर पर, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और ये दोनों ही इस्तेमाल जो है वो प्रेजेंट में हो रहे हैं। क्लियर? दोनों ही इस्तेमाल किस में हो रहे हैं? प्रेजेंट में हो रहे हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के तौर पर। ठीक है। अच्छा, हैव का मतलब होता है पास है, और ये मेन वर्ब का यूज है। मतलब वाक्य में अगर हैव का मतलब पास है के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल आईने की तरह साफ कर लो कि इसका मतलब है कि ये यहाँ पर कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, मेन वर्ब के तौर पर बिहेव कर रहा है। और वहीं जहां पर आपको ये ना दिखे, पास है न दिखे, वहां पर वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है, यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर काम कर रहा है। अब अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या कि हैव का इस्तेमाल जो है आप आई यू वी और दे के साथ कर सकते हैं। ठीक है, इस्तेमाल देख लो। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हैज की। अब उसका मतलब भी इस्तेमाल होता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और इस्तेमाल होता है पास है के तौर पर और सहायक क्रिया के तौर पर। तो अलग 2 शब्द क्यों भाई? तो 2 शब्द इसलिए क्योंकि हैज का इस्तेमाल ही शी इट और किसी भी नाम के साथ होता है, और हैव को हमने लिमिट कर दिया था आई यू वी दे के साथ, लेकिन हमारे पास ही शी इट नेम बचा हुआ था। उसके लिए हमारे पास है हैज, जिसका मतलब होता है पास है। अगेन ये 2 तरीकों से इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के तौर पर। वाक्य में अगर पास है के तौर पर यूज हो रहा है, मतलब साफ है कि ये मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। जैसे उसने पढ़ाई कर ली है, ये ही हैज स्टडीड, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार, ये यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हैव बीन की। ये भी प्रेजेंट में यूज होता है, इस्तेमाल इसका आई यू वी दे के साथ होता है, और इसका मतलब होता है ता रहा हूं, ते रहे हैं। ये इसका मतलब हो जाता है। आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर हो गई बात? बात करेंगे हैज बीन। किसकी बात करेंगे? हैज बीन, जिसका मतलब होता है ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है। ठीक है, हैज बीन इस्तेमाल होता है ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे वो खाता रहा है, ही हैज बीन ईटिंग। वह खाता रहा है, ही हैज बीन ईटिंग। मोहन काम करता रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग। मोहन काम करता रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग। ठीक है, हम लोग अंग्रेजी बोलते रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। मोहन काम करता रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग। क्योंकि ये मोहन जो है वो नाम हो गया, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? हैज का यूज हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पास्ट टेंस की। मतलब आप जब वाक्य पास्ट में बोल रहे हैं तो कुछ सेट ऑफ वर्ड्स है, कुछ ग्रुप है वर्ड का, जिनका इस्तेमाल ही आपको करना है। आपको अभी इसके पहले जो प्रेजेंट वाले वर्ड बताया उनको भूल जाओ जब पास्ट की बात कर रहे हो तो। ठीक है, बैचेस में याद रखोगे, बढ़िया याद रखोगे, गारंटी देती हूँ पक्का अंग्रेजी के वाक्य बना पाओगे। आपको महसूस होगा, एम्पावर्ड महसूस होगा कि हाँ मतलब बन रहा है अब। ठीक है, चलो पास्ट वाले वर्ड्स को देख लेते हैं। पास्ट में सबसे पहला वर्ड है हमारे पास था, वॉज, जिसका इस्तेमाल था या थी के तौर पर होता है, वाक्य के एंड में होता है। ठीक है, अच्छा यूजेज जो है इसका देख लो ध्यान से। आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इसका यूजेज होता है। और ये वाला जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है इस्तेमाल का, ये सिर्फ और सिर्फ वॉज के प्रति ही आपको दिखेगा। वॉज ही एक ऐसा वर्ड है जहां पर आपको आई जो है वो ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता हुआ दिखता है। और इसी वजह से, क्योंकि बाकी जगहों पर ये अलग रहते हैं, ही, शी, इट नेम अलग रहते हैं, और आई जो है यूवी दे के चक्कर में रहता है। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा शब्द है जो यहाँ पर इनकी जुगलबंदी बनाता है, और ये जो है बच्चों को नहीं
नहीं समझ में आता, नहीं याद रख पाते और बहुत प्रॉब्लम होती है, गलत वाक्य बन जाते हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी शिद्दत से क्लास को देख रहे हो, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से चीजों को बता दूं। ठीक है, अब देखो वॉज का इस्तेमाल देख लेंगे। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। वह खेल रही थी, शी वॉज प्लेइंग। वह खेल रही थी, शी वॉज प्लेइंग। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे शब्द की जो कि है वर, जिसका मतलब होता है थे। क्योंकि याद करो वॉज में हम लोग आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम का इस्तेमाल के लिए कर रहे थे, लेकिन हमारे पास यू वी दे बच गया था। उसके लिए हमें चाहिए, यू वी दे के लिए चाहिए शब्द वर, जिसका इस्तेमाल इन्हीं के साथ होता है। जैसे हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। आप ठीक कह रहे थे, यू वर राइट। आप ठीक कह रहे थे, यू वर राइट। ये आप ठीक थे, है ना, कह रहे थे इसको छोड़ दो, यू वर राइट। आप ठीक थे, यू वर राइट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिड की। अगेन ये भी पास्ट में इस्तेमाल होगा, दो तरीके से इस्तेमाल होगा। एक, इसका इस्तेमाल नॉर्मल स्टेटमेंट्स में किया के तौर पर होगा। दूसरा, सवाल पूछने के लिए होगा, क्या था, क्या ते थे, क्या ती थी। ठीक है, इस्तेमाल सबके साथ हो जाएगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। आपने अच्छा किया, यू डिड वेल। आपने अच्छा किया, यू डिड वेल। क्या आप जाते थे, डिड यू गो। क्या आप जाते थे, डिड यू गो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले शब्द की जो कि है हैड, जिसका इस्तेमाल होता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के तौर पर। जब ये मेन वर्ब के तौर पर यूज हो तो इसका इस्तेमाल होता है पास था के तौर पर, और अगर ये ऐसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है मतलब है कि वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल ये सबके साथ हो जाता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। अब बात करेंगे हैड बीन की। हैड के साथ बीन का प्रयोग जो बन जाता है, मतलब इसका ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, और इस्तेमाल इसका सबके साथ हो जाता है। ठीक है, याद रहेगी बात। इस्तेमाल देखिए, वह खाना बनाती रही थी, शी हैड बीन कुकिंग। मैं क्रिकेट खेलता रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। वह खाना बनाती रही थी, शी हैड बीन कुकिंग। मैं क्रिकेट खेलता रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। अभी तक क्या पढ़ा, प्रेजेंट वाले सेट ऑफ वर्ड्स ग्रुप को पढ़ लिया, पास्ट वाले ग्रुप को पढ़ लिया, इस्तेमाल जान लिया, रूल्स जान लिए। अब भूल जाओ ये दोनों को, अभी फ्यूचर पे फोकस करो। फ्यूचर पे आ गए, फ्यूचर में कुछ वर्ड्स बताऊंगी जिनका इस्तेमाल आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में ही करना है, फ्यूचर वाले वाक्यों में ही करना है, क्योंकि अगर इनके अलावा करोगे तो वो गलत बनेगा। ठीक है, तो फ्यूचर वाले वर्ड्स कौन से हैं और कैसे उनको इस्तेमाल करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सबसे फेवरेट फ्यूचर वाले वर्ड की जो कि है विल, WILL विल। और ये सबसे पहला भी शब्द है ना, जब भी आप फ्यूचर की बात करते हो तो सबसे पहला जो लेटर आप सीखते, सबसे पहला जो वर्ड आप सीखते हो वो है विल। ठीक, तो विल का इस्तेमाल कैसे होता है, उंगा, एंगे, एगी, एगा, इसके तौर पर विल का इस्तेमाल होता है, और ये किसी के भी साथ इस्तेमाल होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे वह जाएगा, ही विल गो। वह जाएगा, ही विल गो। वे हंसेंगे, दे विल लाफ। वे हंसेंगे, दे विल लाफ। अब बात करेंगे, विल की बात कर ली तो फिर कमेंट आएगा कि मैम शैल के बारे में नहीं बताया, तो शैल के बारे में भी चलो बता देती हूँ। शैल का इस्तेमाल गा, गे, गी के तौर पर होता है जरूर, लेकिन अब ये स्पोकन इंग्लिश पर इस्तेमाल नहीं होता है। आम भाषा जो हम लोग स्पोकन इंग्लिश की जो हम लोग बातचीत करते हैं अंग्रेजी में, वहां पर शैल का यूज नहीं होता है। कुछ बहुत एडवांस केसेस में समटाइम्स यूज हो जाता है, बट उतनी एडवांस आपको अभी सीखने की, मतलब आप उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए, तो उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। पर शैल का यूज जो है व्यवहारिक तौर पर अब स्पोकन में नहीं होता है, आप इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए, और यही सही बात है। ठीक है, तो शैल को जो है बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, शब्द है, इस्तेमाल होता था पहले और अब नहीं होता, और मतलब क्या होता है इतनी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले शब्द की, फ्यूचर के अगले शब्द की, विल बी। विल के साथ बी का प्रयोग जिसका मतलब हो जाता है रहा हूंगा, रहा होगा, इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है, और ये डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट वाक्य में क्या है। अगर आई है तो होंगा रहेगा, यू, वी, दे है तो होंगे रहेगा, और ही, शीट, नेम है तो होगा रहेगा। ठीक है, रहा होगा, रहे होंगे, इस तरीके से इस्तेमाल ये हो जाता है।
जैसे मैं पढ़ रहा हूंगा, आई विल बी स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूंगा, आई विल बी स्टडिंग। हम खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग। हम खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग। क्लियर? अगले वर्ड की बात करते हैं जो कि है विल हैव। विल और हैव का प्रयोग, राइट? मैंने आपको बताया था कि हैव का प्रयोग जो है बाकी और किसी जगह पे नहीं करते हैं, पास्ट में नहीं करते, फ्यूचर में नहीं करते, सिर्फ प्रेजेंट में करते हैं। तो अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर विल हैव का प्रयोग क्यों हुआ है? तो आप बताओ मुझे, यहाँ पर सिर्फ हैव का प्रयोग हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। यहाँ पर विल हैव का प्रयोग हुआ है और ये उस वाले हैव से बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्योंकि विल और हैव जब मिल जाते हैं तो ये काफी तगड़ा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जब आप फ्यूचर वाले वर्ड्स की बात करो, फ्यूचर वाले वाक्यों की बात करो। ठीक है, तो ये कोई भी दिक्कत जो है अपने दिमाग में नहीं रखना, ये वाली। ठीक है, इसका मतलब होता है होगा या रखूंगा। क्या मतलब होता है? होगा या रखूंगा, इसका मतलब होता है। और ये भी अगेन सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है, कुछ इश्यू नहीं है। इस्तेमाल देखेंगे, आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड। मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार। मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ। हैव का वो है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर, जहां पर हैव किसी भी वाक्य को, जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको बनने में हेल्प करता है। एग्जैक्टली हैव का वहां पर कोई मतलब तो नहीं निकल के आता, लेकिन वाक्य को बनने में वो बहुत ज्यादा मदद करता है। और अगर हैव नहीं रहेगा उस वाक्य में तो वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है, तो हैव जो है यहाँ पर सहायक क्रिया का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो रूल जैसे मैंने बताया आपको, रूल विल बी सेम कि आई, यू, वी और दे के साथ ये यूज हो जाएगा। ठीक है, चाहे ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो या चाहे मेन वर्ब के तौर पर यूज हो, जो कि पहला वाला यूज था अभी बताया जो। ठीक है, जैसे आप कहते हैं मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, तो आई हैव ईटन। आई हैव ईटन। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन। देखो आई के साथ यूज हुआ, यू के साथ यूज हुआ। ठीक है, यू हैव ईटन। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। राइट? अब आपको ये ध्यान रखना होगा जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो कि हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम। ठीक है, इनमें से पैटर्न वाइज ये फॉलो करते हैं कई बार कि किस वर्ड के साथ ये चलते हैं, किस वर्ड के साथ ये नहीं चलते हैं। ठीक है, अभी हमने हैव का यूजेज पढ़ा, जहां पर हमने देखा कि हैव जो है एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ चल रहा था, जो कि क्या था? आई, यू, वी और दे। इनके साथ हैव जो है इसने दोस्ती कर ली। ठीक है, आसानी से इनके साथ इसका काम चल गया हैव का। लेकिन जब हमारे पास बच भी तो गए हैं, ही बचा, शी बचा, इट बचा, नाम बचा, कोई भी नाम हो, अगर मान लीजिए रोहन हो, रिया हो, कोई नाम अगर हो, तो अगर उसके साथ वाक्य बनाना है तो हैव तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्लियर कर दिया कि हैव जो है आई, यू, वी, दे के साथ ही यूज होगा। तब इनके लिए क्या करेंगे? ही के लिए, शी के लिए, इट के लिए, रोहन के लिए, रिया के लिए क्या करेंगे? यहां पर काम आता है हैज, HAS, हैज। देखिए, मैं हमेशा ना कंपैरेटिव स्टडी को बढ़ावा देती हूं ताकि आप, क्योंकि वो ना साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये याद रखने में चीजें आसानी होती हैं जब आप किसी एक चीज को संबंधित करके कोई चीज याद रखते हो। ठीक है, हैज की बात करेंगे तो उसको हैव से संबंधित करके याद रखो। हैव का मतलब क्या पढ़ाया? रखना या पास होना। हैज का मतलब भी क्या होता है? रखना या पास होना। हैज भी प्रेजेंट में यूज होता है। रूल यहां पर बदलता है कि हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ किया जाता है, उदाहरण के तौर पर रोहन या रिया के साथ। एग्जाम्पल्स देखेंगे, बेहतर आपको समझ में आएगा। कहना हो उसके पास एक कार है, कहेंगे ही हैज अ कार। ही कब यूज करेंगे? जब बात हम कर रहे हो किसी पुरुष की, और यहीं पर किसी महिला की बात करनी होती कि उसके पास एक कार है, और ये बात जो है, ये लाइन जो है आप रिया के लिए बोल रहे हो, तो हम क्या कहते? शी हैज अ कार। ठीक है, अब देखो, रानी के पास एक स्कूटी है, नाम आ गया, तो रानी हैज अ स्कूटी। यहां पर अगर आप रानी हैव अ स्कूटी कर दोगे तो गलत हो जाएगा।
ठीक है, इसीलिए मतलब पूरा वाक्य ही गलत हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो गलत तो अपने को बोलना नहीं है ना, सही बोलना है, तभी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। देखो सीखना जो है ना वो हमेशा मेहनत का काम होता है, चाहे आपकी उम्र कोई सी भी हो। एक छोटा सा बच्चा जब शुरुआत में वो अ आ ई सीखता है, ABCD सीखता है, वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। सिमिलरली जब आप एक सर्टेन एज पे आते हो, मान लो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, वहां पर आपका सब्जेक्ट जो आपने चुना वो भी आपको जीरो से पढ़ना पड़ता है, वो भी मुश्किल होता है। अभी आप अंग्रेजी सीख रहे हो, ये भी मुश्किल है। तो लर्निंग जो है वो हमेशा मुश्किल रहती है तब तक जब तक आप एक सही दिशा में काम नहीं कर रहे हो या सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो चीजों को। मैं जिस चीज को याद रखने के लिए बोलती हूँ, जैसे मैंने कहा कि अभी रूल को याद रख लो, हैज वाला, तो इसको याद रख लो। एक्सपीरियंस से बता रही हूं क्या जरूरी है याद रखना और किसको आप छोड़ सकते हो। देखो ये सच्चाई है, दुनिया की हर चीज आप याद नहीं रख सकते, मैं भी नहीं रख सकती, कोई नहीं रख सकता, लेकिन हमें ये पता तो है कि क्या छोड़ना है और क्या याद रखना है। ये जब आपको आ गया ना, उस दिन आप जो है कुछ भी आसानी से सीख सकते हो। ठीक है, तो हैज वाला रूल याद रख लेना, हैव का मतलब और ये सब याद रख लेंगे, हैव और हैज का रूल याद रख लेंगे, तो आपको ये याद रहेगा कि हैव और हैज का मतलब तो सेम है भाई, रूल बस अलग अलग है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हैज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी होता है, यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर भी होता है, और रूल जो है सेम रहता है, दैट इज कि इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। वह खा चुका है, ही हैज ईटन, ही के साथ इस्तेमाल हो रहा है इसीलिए हैज है। वह खा चुकी है, शी हैज ईटन, शी है तो हैज का इस्तेमाल हो रहा है, और शी है इसका मतलब ये वाक्य किसी महिला के लिए कहा जा रहा है, किसी लड़की, किसी फीमेल के लिए कहा जा रहा है। मोना खा चुकी है, मोना हैज ईटन, मोना यहाँ पर नाम है, नाम के साथ भी हमें पता है हैज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हो या मेन वर्ब के तौर पर हो। क्लियर हो गई बात यहां तक? आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले शब्द की जो कि है HIS, हिज। ठीक है, और यकीन मानिए ये कंफ्यूजन वाला शब्द हो लगता है बच्चों को। ठीक है, हिज का इस्तेमाल जो है, सबसे पहले तो पहली चीज जान लीजिए, हिज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष के साथ करते हैं। पुरुष के बारे में कोई बात कर रहे हैं, पुरुष के लिए कोई बात कर रहे हैं, मेल के लिए बात कर रहे हैं, तो हिज का ही, उसको संबोधन करने के लिए हिज का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, कब? जब आप वाक्य में उसका, उसकी, उसको, उसे, इन सारे शब्दों का अपने वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो तो क्लियर हो जाइए कि हिज का ही इस्तेमाल करना है। जैसे उसने अपना मोबाइल खो दिया, और ये जो उसने है वो एक लड़का है, कहेंगे ही लॉस्ट हिज मोबाइल। उसने उसका मोबाइल खो दिया या उसने अपना मोबाइल खो दिया, ही लॉस्ट हिज मोबाइल, खुद का मोबाइल खो दिया ना, तो हिज मोबाइल। ठीक है, वह अपने घर पर है, ही इज एट हिज होम, अपने ही घर पर है, उसके घर पर है ना, ही इज एट हिज होम। मुझे उनके गाने पसंद है, आई लाइक हिज सॉन्ग्स। मान लो कोई सिंगर है जिसका गाना तुमको पसंद है और वो सिंगर जो है वो लड़का है, तो कहेंगे आई लाइक हिज सॉन्ग्स। क्या कहेंगे? हिज सॉन्ग्स कहेंगे, क्योंकि लड़का पसंद है गाने मतलब जो जिसके गाने पसंद है वो बंदा है, वो लड़का है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब बात करेंगे अगले शब्द की, और यहां पर थोड़ा सा आपका मेंटल शिफ्ट होना चाहिए क्योंकि ये हम पास्ट की बात करेंगे अब। ठीक है, हैड की बात करेंगे, है ना। अब हैड का मतलब जो है वो रखना या पास होना ही होता है, परंतु पास्ट में इसका यूज होता है। वाक्य में अगर लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा पास था, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, उसके पास ये था, उसके पास वो था। ठीक है, तो पास्ट में यूज होता है। सेंस इज सेम, रखना या पास होना। क्लियर? इस्तेमाल जी सबके साथ होता है, तो यहां पर कोई एक्स्ट्रा रूल याद रखने की जरूरत हमें नहीं है। हैड का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब उदाहरण देखेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे हैड के इस्तेमाल को। मेरे पास एक कार था, मेरे पास एक कार था। क्या कहेंगे? आई हैड अ कार, आई हैड अ कार। हमारे पास एक कार था,
हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार। क्या कहेंगे? वी हैड अ कार। आपके पास एक कार था, आपके पास, आपकी अंग्रेजी क्या होती है? यू, है ना? तो यू हैड अ कार। आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार। अब हैड का यूज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी होता है, यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर भी, जहां पर सीधे सीधे आपको वाक्य में इसका कुछ स्पेसिफिक मतलब तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस वाक्य हैड के बिना वाक्य बनेगा भी नहीं। ठीक है, रूल विल बी सेम। हैड का इस्तेमाल सबके साथ होता है, यहां पर भी ये रूल एप्लीकेबल रहेगा, ये रूल यहां पर भी वैसे ही काम करेगा, हैड का इस्तेमाल सबके साथ होगा। ठीक है, चलो, कहना है मैं खा चुका था। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। वे पढ़ चुके थे, दे हैड स्टडीड। ठीक है, हमने पूरा कर लिया था, वी हैड कंप्लीटेड। हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन। क्या होता है ना, नॉर्मली मुझे कमेंट्स में कई बार ये क्वेश्चंस दिखे हैं या व्हाट्सएप पर भी दिखे हैं कि मैम किसी वाक्य में अगर ऑलरेडी हैड का यूज किया हुआ है अंग्रेजी में, जाहिर सी बात है अंग्रेजी में ही करेंगे, ठीक है, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इस वाक्य में हैड का यूज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर किया हुआ है या मेन वर्ब के तौर पर किया हुआ है? दैट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और अंडरस्टैंडिंग लेवल चाहिए इस चीज के लिए। समझ लो, सिंपल सी बात है, अगर वाक्य में सीधे तौर पर हैड का मतलब पास था निकल रहा है या इनडायरेक्टली भी निकल रहा है पास था, तो वो मेन वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। और जिस वाक्य में हैड का सीधे सीधे वर्ड टू वर्ड कोई मतलब नहीं निकल रहा है, उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट, चाहे वो हैव हो, हैज हो, हैड हो, कोई भी हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देख लो, हम लोग खा चुके थे, हम लोग खा चुके थे। ठीक है, इस वाक्य को अगर हम तोड़ें तो क्या होगा? हम लोग यानी कि वी, खाने की बात हो रही है और चुके थे यानी कि काम जो है वो हो चुका, तो वी ईटन लग गया, है ना, ईट, एट, ईटन, V3 लग गया, ईटन लग गया। अब बताओ यहां पर हैड के लिए कोई शब्द हिंदी वाक्य में दिख रहा है क्या तुमको? सीधे तौर पर ऐसे है तो, पर सीधे तौर पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। मतलब यहां पर हैड का यूज कैसे हुआ है? सहायक क्रिया के तौर पर हुआ है। यहां पर हैड जो है वाक्य को बनाने में सहायता कर रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंफ्यूजन थी, मैंने इनकाउंटर किया था, मतलब व्हाट्सएप पर किसी ने पूछा था शायद, तो पेड कोर्स वाले किसी बच्चे ने पूछा था, तो इसीलिए मैंने यहां पर ये बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हिम, HIM, हिम। इसका मतलब होता है उसको या उसे। ठीक है, और ये मेल के लिए यूज होता है, पुरुष के लिए यूज होता है। जब भी आप पुरुष के बारे में कोई बात कर रहे हैं जहां पर आप उसे या उसको करके संबोधित कर रहे हैं, तो वहां पर हिम वर्ड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लो, ठीक है, नहीं तो फिर हिम और हिज में भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, पर कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक जगह पर जो है उसकी बिलोंगिंग की बात की जाती है, तो उसकी कार है ना, उसका घर है, या एक जगह पर होता है जब सीधे उसको संबोधित करने के लिए बात की जाती है, जैसे हमने उसे बाजार में देखा, हमने उसे, उसकी बात हो रही है, सीधे तौर पर उसकी बात हो रही है कि हमने उसे बाजार में देखा। We saw him in the market. क्या आप उसे बुला सकते हैं? सीधे तौर पर पर्सन टू पर्सन बात हो रही है, क्या आप उसे बुला सकते हैं? Can you call him? वे उसकी मदद कर सकते हैं, they can help him. They can help him, right? तो him और his में ये फर्क याद रखिएगा। his का यूज जो है वो बिलोंगिंग, जैसे उसकी कार है, उसका घर है, उसका दोस्त है, इस टाइप से आप यूज करते हैं तो हिज का यूज करते हैं, और सीधे सीधे बात करते हैं तो हिम का यूज करते हैं। ठीक है, दोनों ही सूरतों में ये पुरुष के लिए ही इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, बहुत ज्यादा बात कर ली हमने पुरुषों की, अब बात करेंगे महिलाओं की, क्योंकि अंग्रेजी बोलने के क्रम में हमारे को एनकाउंटर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब जब आप फीमेल की बात करोगे
ठीक है। चाहे आप उसकी बिलोंगिंग की बात करो, ये उसकी कार है, उसकी स्कूटी है, उसका मोबाइल फोन है, उसका घर है, ये जो भी लाइंस आप बोल रहे हो, अगर ये आप किसी महिला के लिए बोल रहे हो तो, या फिर मैंने उसको देखा, उन्होंने उसकी मदद की, या उसको बुलाओ, ये सारे लाइंस भी अगर किसी आप महिला के लिए बोल रहे हो तो दोनों ही सूरतों में आपको अंग्रेजी में यूज करना है शब्द हर का। HER, हर इसको पढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल उसकी, उसका, उसको, उसे, उसको के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे हमने उसे बाजार में देखा, वी सॉ हर इन द मार्केट। क्या आप उसे बुला सकते हैं, कैन यू कॉल हर। वे उसकी मदद करते हैं, दे हेल्प हर। ये उसकी कार है, इट इज हर कार। ये उसकी स्कूटी है, दैट इज अकेडमी को बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं प्रीति मैम, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और हमें बताइए, यानी कि मुझे बताइए कि आपको क्लास ये कैसे लगी। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही इस क्लास को शेयर कर सकते हैं उन सारे लोगों के साथ जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह अंग्रेजी सीखें और बोले। मतलब भाषा जो है उनके लाइफ के दिक्कत नहीं बननी चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं कोई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स तो आप कर सकते हैं बेसिक से प्रो, जो कि एक अंग्रेजी बोलना सिखाने वाला कोर्स है। 3 महीने के कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी है, बढ़िया कोर्स है। 90 वीडियो क्लासेस इसमें आपको मिल जाती हैं। आप आराम से इस कोर्स को करके अंग्रेजी बोल सकते हैं। साथ ही अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स कर सकते हैं। हमारी ई बुक्स आप हमारी ऐप से ले सकते हैं और ग्रामर में अगर दिक्कत आती है तो ग्रामर का कोर्स भी कर सकते हैं। सारी ही कोर्सेज पर फिलहाल 1 साल की वैलिडिटी दी जा रही है। करना क्या होगा, सीधे गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, हमारी ऐप सनरीत इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। बेसिक सी डिटेल्स जैसे कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं वहां पर, और इजीली आप वहां पर फ्री में कोर्सेज अवेलेबल हैं, पीडीएफ के नोट्स अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सीक्वेंस में क्लासेस अवेलेबल हैं फ्री क्लासेस में, और अगर आप चाहें तो पेड क्लासेस को भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी कोई अगर आपको दिक्कत आती है, ऐप ऐसे यूज करना बहुत आसान है, पर फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप बता सकते हैं कि हमें ये दिक्कत आ रही है। टीम बैठी हुई है आपकी मदद के लिए, आपकी मदद जरूर की जाएगी। इसके अलावा हमारी ई बुक्स आप इस वेबसाइट पर भी ले सकते हैं। याद रखें, वेबसाइट से ई बुक लें या हमारी ऐप से लें, दोनों ही सूरतों में आपको इनको अपने फोन पर डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, सेव करके, ताकि ये ई बुक्स आपके पास हमेशा बनी रहे। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे व्हाट्सएप के चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सनरीत इंग्लिश अकेडमी नाम है। साथ ही टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इन सारी ही जगहों पर आपको मिलता है, यानी कि व्हाट्सएप में भी और टेलीग्राम में भी लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिल जाती है, जहां पर आपको रोज की क्लासेस जो है मिल जाएंगी, सीधे आपके मोबाइल तक डिलीवर हो जाएंगी। आप उसको देखें, अटेंड करें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पर बैठे हुए मोबाइल में आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। अगर किसी दिन क्लास छूट भी गई, आपके मोबाइल पर वो जो जहां के पे आपने चैनल ज्वाइन किया है वहां पर आपको रोज का डेटा मिल जाता है कि आज कौन सी क्लास आई, कल कौन सी क्लास आई, तो आप एक साथ भी उन क्लासेस को आराम से कर सकते हैं। साथ ही वहां पर कोर्सेज जो है वो सीक्वेंस वाइज भी सेंड कर दी जाती हैं, तो आप वहां से भी आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीत इंग्लिश अकेडमी।